चलिए आज टैरो के जरिए जानेंगे कि आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है आपके लिए। तो ये किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। इट कुड बी योर एक्स, योर करंट, एनी काइंड ऑफ अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप। एंड व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड, स्टे पॉजिटिव और आपको आपके पर्सन का नाम मन में 3 बारी लेना है। ओके और एक चीज और, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब आपके साथ आएगी ये तब ही कनेक्ट करेगी आपसे। ओके एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अगर मैं आपके पर्सन की ना यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, इस कनेक्शन से उन्होंने अभी तक इमोशनली वॉक अवे नहीं किया है। ओके मतलब अभी तक इस पर्सन ने इमोशनली मूव ऑन नहीं किया है आपसे। ठीक है, बाहर से चाहे डिस्टेंस हो, ठीक है, साइलेंस हो, नो कांटेक्ट हो, ओके, बट अंदर से ना ये बॉन्ड अभी भी अलाइव है। ओके बिकॉज विद क्वीन ऑफ वैंड्स ओवर हियर व्हाट आई एम गेटिंग कि ये पर्सन ना आपको अभी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव, हाई वैल्यूड पर्सन मानते हैं। ओके और उनको ये भी पता है कि इस पर्टिकुलर एनर्जी को रिप्लेस करना भाई मेरे बस के बाहर की बात है। ठीक है, और आपकी जो प्रेजेंस है इनकी लाइफ में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, नाउ दिस पर्सन इज गैदरिंग सम काइंड ऑफ अ लॉजिक। ओके बट किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे जो कार्ड है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि लॉजिक के नीचे इमोशंस अभी भी जिंदा है, केयर अभी भी है उनके दिल में आपके लिए। ओके वो सॉफ्टनेस अभी भी है और वो हीलिंग की डिजायर भी है। वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। वो आपके साथ जो कनेक्शन खराब हो गया है बिकॉज ऑफ दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इसको ये क्वीन ऑफ कप्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं अभी। ओके 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो पर्सन है ये एक्शन से ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, वो अपने इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा है। ये पर्सन ना अपने एक डिलुलु वर्ल्ड बनाया हुआ है और ये पर्सन उसी डिलुलु में रह रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये एक पर्सन है और कितने सारे कप्स हैं यहाँ पे। ओके और ये सारे कप्स के नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो बादल बने हुए हैं। बस यही हाल इस इंसान का भी है। व्हाट इफ सिनेरियोस चल रहे हैं अभी, इसीलिए ना एनर्जी तो प्रेजेंट है, फीलिंग भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात करो ना तो अभी भी ये बहुत स्कैटर्ड है। ओके विथ बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स। सो ये बताता है कि बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। ओके मतलब सिचुएशन अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, बस मूवमेंट अभी स्लो है और थोड़ा सा डिले है। अच्छा एक चीज और, विद द 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पर्सन है इनको इस कनेक्शन में ना, इस कनेक्शन को फिर से समझना है। ओके ये एक बार फिर से अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है लेकिन इनके दिल में ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो बाय द टाइम दे विल गोइंग टू अप्रोच यू, या तो आपके दिल में उनकी जैसे फीलिंग खत्म हो जाए या फिर आप चेंज हो जाओ। उनको ना आपको खोने का डर बहुत है, उनको आपके बदल जाने का डर बहुत है।
लेकिन ये सब चीजें ना सिर्फ दिमाग में चल रही हैं, अभी तक एक्शन की तरफ कुछ नहीं गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है इस टाइम पर उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। हर हर महादेव, बताइए मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके पर्सन के दिल में अभी इस टाइम पर क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। हार्ट स्पेस को देखें तो मुझे सबसे पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और इमोशनल अनरेस्ट दिख रहा है। ओके, विद 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये पर्सन अपने इमोशंस को ना अब इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्लियरली समझ भी नहीं आ पा रहा है कि जो चीजें ये अवॉइड कर रहे थे वही अब इनके अंदर और ज्यादा एक्टिव हो गई है। ठीक है, विद नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, फीलिंग्स तो हैं लेकिन उस फीलिंग्स में ना स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी की बहुत कमी है। कभी इमोशंस बहुत ज्यादा फील करते हैं, कभी खुद ही रिट्रीट कर जाते हैं उन इमोशंस से। मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी नम। ओके, मतलब हार्ट एक्टिव तो है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, इनका जो इमोशनल कंट्रोल है अब वो धीरे धीरे लूज हो रहा है। इन्होंने अभी तक जो चीज टाइटली अपने पकड़ के रखी थी ना, अब वही हार्ट इनके दिल से स्लिप होना चालू हो गया है और अब वो इनको इंटरनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे उस टाइम पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान ना फैक्ट से कहीं ज्यादा अपने इमेजिनेशन में है। अपना वो खुद एक अजम्पशन बिल्डअप कर रहे हैं और फिर इसी वजह से इनका हार्ट स्पेस और भी रेस्टलेस होता जा रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है। ओके, ये पर्सन इमोशनली फुलफिल्ड फील ही नहीं कर पा रहे हैं। इनर हैप्पीनेस इनकी लाइफ से मिसिंग है, इनर जॉय इनकी लाइफ से मिसिंग है और अब उनको वही चीज ना उनके हार्ट स्पेस पे नजर आ रही है। ओके, और वी हैव द मून एज अ बॉटम ऑफ डेक एनर्जी। तो इनके दिल में ना बहुत कुछ हिडन और अनक्लियर चल रहा है इस टाइम पे। फीलिंग्स जो भी हैं वो क्लियरिटी के साथ नहीं है बल्कि फियर है। ठीक है, सबकॉन्शियसनेस में कंफ्यूजन और इमोशनल फॉग का फ्लो बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमने ओवरऑल एनर्जीज देख ली, हमने उनका हार्ट स्पेस देख लिया, अब हम जरा उनके दिमाग को टटोलते हैं। ओके, उनके दिमाग में अभी चल रहा है कि उनको किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक करना है आपके साथ। They want to share their generosity with you. Okay, अभी तक उन्होंने जो आपके साथ इमोशनली शेयरिंग नहीं की है, जिस तरीके से अभी तक उन्होंने अपना प्यार शेयर नहीं किया है, वो अभी तक उन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, अब एक्चुअल में वो आपको देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं प्लीज यूनिवर्स बताइए, ये जो भी पर्सन है उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। कार्ड्स आर स्लिपिंग। अब अगर हम इनके माइंडसेट की बात करें
अब अगर हम इनके दिमाग को देखें तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ये दिखाता है लॉस और इनसिक्योरिटी की एनर्जी। ओके, ये पर्सन अभी भी ना उन सब चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है, उन सब चीजों पर फोकस इस इंसान का ज्यादा है जो उसके हाथ से निकल चुकी है। ओके, ये है डिस्टेंस इस कनेक्शन में जो अब आ गया है। ठीक है, विद द किंग ऑफ वैंड्स ओवर हियर, ये कलेक्टिव्स को अब है ना, ये पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव और अपनी वैल्यू समझने वाला इस लाइट में ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं। मतलब इनके माइंड में आपकी इमेज वीक नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल है। ठीक है, ये इंसान ना आपको कहीं ना कहीं एक उस एनर्जी में देख रहा है जिस एनर्जी में ये इंसान पहले हुआ करता था जब वो आपसे मिले थे, और अब आप इस एनर्जी में आ गए हो। इसीलिए इनकी ये सब हालत है, ये जो ये सारा दिल में सब रिवर्स आया है ये इसी वजह से आया है। ओ माय गॉड, सी वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये सब चीजों ने ना उनके दिल दिमाग को पूरा हिला दिया है और यहाँ पे कार्ड्स पे दिख रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। ओके, सो ये इनके दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और इनडिसीजन ये बता रहे हैं। मतलब ये बंदा ना इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंस चुका है। ये पर्सन एक मेंटल जगल में है। ओके, लेकिन किसी एक क्लियर डायरेक्शन पे ये अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है वहां तक पहुंचने में। ठीक है, एंड विद द लवर्स कार्ड अब उनको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन कैजुअल या ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। इस बॉन्ड की एक्चुअल इंपॉर्टेंस अब इनके माइंड में ना और ज्यादा क्लियर हो रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांटेड टू डू अ रेसिप्रोकेशन और इक्वल गिव एंड टेक। नाउ दे वांट टू डू द इक्वल एफर्ट इन दिस कनेक्शन। हो सकता है इनकी माइंड में ना ये थॉट आ रहा है कि इस कनेक्शन में बैलेंस रिस्टोर करना चाहिए या कुछ सीरियस और सिंसियर ऑफर लेकर आपके पास आना चाहिए। ओके, विद द 10 ऑफ वैंड्स ओवर हियर, ये सिचुएशन इनके लिए ना एक तरीके का मेंटल बर्डन बन चुकी है। नो कांटेक्ट या जो ये अनरिजॉल्व्ड एनर्जी है आप दोनों के बीच में, अब ये पर्सन इस एनर्जी की वेट को ना कैरी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन कि इनके दिमाग में ना अब प्रैक्टिकल थॉट और कहीं ना कहीं एक मेंटल क्लियरिटी डेवलप हो रही है। ओके, ये पर्सन धीरे धीरे ना ट्रुथ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनको ना अब कहीं ना कहीं कनेक्शन ना समझ में आ रहा है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक एनर्जी इज दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। तो ये बताता है कि बिहाइंड द सीन ये पर्सन सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन किसी तरीके की ना एक एफर्ट वाली एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब माइंड में अभी जो स्पेस है वो हैवी जरूर है लेकिन स्टेगनेंट नहीं है, स्लो है लेकिन प्रोसेस में है। ठीक है, इस पर्सन के ना दिमाग में लॉस, इनसिक्योरिटी और ओवर थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही
ये पर्सन अब इस कनेक्शन को भी अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको इस टाइम कैसे फील कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। चलिए, यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आई हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ इनके अंदर आपके लिए जेन्युइन इमोशंस डेप्थ में है, फीलिंग कंट्रोल्ड हो सकती है, एक्सप्रेस कम हो सकती है, लेकिन शैलो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत पावरफुल और कामिंग देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हीलिंग वाली एनर्जी है। ओके, आपको ये पर्सन ऐसा फील करते हैं जैसे आपके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ है, पेशेंस है। ओके, और जब भी ये आपके इर्द गिर्द होते थे या जब ये आपके साथ होते थे तो उनको बहुत अच्छा फील होता था। ओके, विद थ्री ऑफ कप्स ओवर हियर, आप इनके लिए एक हैप्पीनेस हो, आप इनके लिए एक लाइटनेस हो, आप एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट हो इनकी लाइफ में। आपकी प्रेजेंस सिर्फ इंटेंस नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है वो उनके हार्ट को ना बहुत हल्का और बहुत वार्मथ देती है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बैलेंसिंग का अभी भी इशू चल रहा है। ओके, ये पर्सन अभी सब कुछ ना प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस ये इंसान अब जानने लगे हैं। ओके, विद द हेरोफेंट ओवर हियर, यहाँ मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो भी कुछ है ये कोई कैजुअल फ्लिंग टाइप एनर्जी नहीं है। ये इस बॉन्ड को ना बहुत सीरियस और बहुत मीनिंगफुल मानते हैं। ठीक है, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, ये पर्सन फील करते हैं कि उनका ना पेस काफी स्लो है। ये पर्सन इम्पल्सिव एक्शन लेना नहीं चाहते, ये धीरे केयरफुली और किसी प्रैक्टिकल तरीके से इस बॉन्ड को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी एनर्जी इनके लिए हीलिंग, नर्चरिंग और हाई वैल्यू, डीपली अट्रैक्टिव है। आप इनके लिए वो एनर्जी हो जो इनकी लाइफ में ना एक तरीके का बैलेंस रिस्टोर करती है और एक सॉफ्टनेस दोनों ला सकती है। ठीक है, वो आपको ना एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। विद टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन बोथ टुगेदर, ये पर्सन आपके साथ ना कुछ रियल, कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करना चाहते हैं। सिर्फ सोच नहीं, अंदर ही अंदर ना किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन भी ये इंसान कर रहा है। कुछ लॉन्ग टर्म ये इंसान ना आपके साथ में देखते हैं। एंड विद बॉटम ऑफ डेक एनर्जी वी हैव 10 ऑफ कप्स ओवर हियर। ये बताता है कि सबकॉन्शियस लेवल पर ये पर्सन आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पी फ्यूचर का ना एक विजन देखते हैं। ओवरऑल ये पर्सन आपको सिर्फ याद नहीं करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको एक रियल इमोशनल, स्पिरिचुअल और लॉन्ग टर्म वैल्यू के रूप में ना बहुत ज्यादा फील करते हैं। और उनका पेस बहुत स्लो है, लेकिन कैजुअल नहीं है। ओके, हम लव ओरेकल कार्ड से आपके स्पेसिफिक पर्सन का मैसेज और करते हैं फिर इस रीडिंग को क्लोज। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का एक्चुअल में मैसेजेस क्या है आपके लिए।
सिर्फ 2 कार्ड्स और दीजिएगा मुझे यूनिवर्स। ओके इनफ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आई फील द लव, कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर, आई हैव ट्रबल to express myself. Wow. I somehow trust you. You are amazing. I know I was a fool, but I'm truly sorry. You mean more to me than you think. Is there a second chance? I am trying my best to forgive. 8 of Cups in reverse. You fill me up with happiness. Wow, beautiful spread. और अभी जो भी मैसेजेस आए हैं, ये हमने अभी तक जो भी स्प्रेड किया है, ये सारे मैसेजेस उसका ही क्रक्स हैं। सो टू ऑल माई कलेक्टिव्स, ये था आज का मैसेज। आपके स्पेसिफिक पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो जो भी मैसेज आज आप तक आए हों, आप उसको सॉफ्टली रिसीव कीजिए, फोर्स मत कीजिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन पे अपने और अपने पार्टनर के नेम इनिशियल लिखिए और साथ में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एज अ एनर्जी एक्सचेंज। और मैं आप सब लोगों को मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, ग्राउंडेड रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव।